अच्छा, टॉपिक जो है वो आज का है चैलेंजेस टू भारत अटैक ऑन हिंदूज एंड सनातन। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि चैलेंजेस है किससे, खतरा है किससे, और इसमें हिंदूज और सनातन का नाम क्यों आया है। अभी भी हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कि खतरा किससे है, कैसे है, क्यों है और उससे निपटा कैसे जाए। तो मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें बताने की। चूंकि शॉर्ट टाइम है तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। मैं लैपटॉप लेके घूमता हूं ताकि रेफरेंसेस अगर कोई मांगे तो मैं खोल के बता दूंगा। जो बोलूंगा रेफरेंसेस के साथ बोलूंगा। अच्छा, अब अटैक जो है, चैलेंजेस जो है, खतरा जो है वो किससे है। खतरा है उस आइडियोलॉजी से जो पूरी दुनिया में अपना कानून लाना चाहती है, बाई हुक बाई क्रूक, ताकत के जरिए से, धोखे के जरिए से, आप जिस तरीके से कह लीजिए, जैसे मौका होगा उस तरीके से उनका व्यवहार होगा। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं कि पूरी दुनिया में कब्जा करना है, ये मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूं। ये आसमानी किताब में उस किताब का जो सो कॉल्ड खुदा है वो कहता है। अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 39, सूरे लूटमार। अब मोमिन बोलेंगे यार ये कुरान के चैप्टर का नाम लूटमार कहां से हो गया। किस किस को पता था कि कुरान में एक चैप्टर का नाम लूटमार भी है। तो असल में इसका नाम जो है वो सूरे अनफाल है, सूरा नंबर 8 है, और इसका मतलब ही लूटमार का माल है। तो इसमें अल्लाह कहते हैं चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 39 में, ये देखिए क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, हाँ ये देखिए, एंड फाइट अगेंस्ट देम अंटिल देर इज नो फितना, and fight against them until there is no fitna, and until the religion that is worship all of it is for Allah. And if they see, then indeed Allah is seeing of what they do. अच्छा, यहाँ पे वर्ड है फितना, ठीक है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो कि बड़े मारूफ आलिम है, वो और मोहम्मद फतेह जलंधरी साहब फितना से मुराद लेते हैं कुफर, डिसबिलीफ। क्या है? डिसबिलीफ। तो अल्लाह कह रहा है कि आपको तब तक जंग करना है जब तक डिसबिलीफ, कुफर खत्म ना हो जाए। इस्लाम के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? डिसबिलीफ है, कुफर है। अब कुफर में आपका शिर्क भी आ जाता है, इल्हाद भी आ जाता है, यानी उसमें मुशरिक भी आ जाते हैं, जैसे हिंदू है, पॉलिथिस्ट, आइडोलेटर्स, एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है। हर वो इंसान जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो कुरान कहता है कि आपने कंटिन्यूअस लड़ाई करनी है जब तक के फितना खत्म ना हो जाए। तो अब बताओ कि खतरा किससे है भाई? भारत को, इस्लाम से। अच्छा जी, अच्छा, इस्लाम के दो स्टेज है। यार फटाफट में एक घंटा तो रुक जाओ, अभी जेल भिजवाओगे। फटाफट मैं अपनी बात रखता हूँ। 30 seconds more. Yeah. गिव मी 1 मिनट। Okay. इस्लाम के दो स्टेज है। एक स्टेज जब इस्लाम या मुसलमान पावर में नहीं है या मेजॉरिटी में नहीं है। बहुत गौर से सुनना। एक स्टेज जब इस्लाम पावर में नहीं है, मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है। सेकेंड स्टेज इस्लाम जब पावर में है, मुसलमान जब मेजॉरिटी में है। ये जो स्टेज 2 है, ये हमारे भारत पे गुजर चुका है। जब आतंकी, लूट मार वाले, महमूद गजनवी, औरंगजेब जैसे लोग भारत में आए। महमूद गजनवी के बारे में इनके जो इतिहासकार है
इब्ने कसीर और इसी तरीके से तारिक इब्ने खुल्दून में वो लिखते हैं। मुसलमान कहेगा कि ये धोखा देते हैं, ये अपनी किताबों में इन्होंने हिस्ट्री को चेंज कर दिया। ओ भाई, यहाँ की किताबें नहीं पढ़ो, तुम्हारे उलमा ने जो किताबें लिखी है उसमें पढ़ो। वो कहते हैं कि सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, लूटमार किया, यहां से कई सारी दौलत लेके गए। तो ये स्टेज 2 पहले गुजर चुका है और स्टेज 1 में अभी है भारत, जिसमें मुसलमान पावर में नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो हिंदू है, जो नॉन मोमिन है, उनको इस्लाम की हकीकत नहीं पता है। अगर आप अपने बच्चों को अपनी आइडियोलॉजी नहीं सिखाते हो, मैं कहता हूं कि ये भी फिर भी ऑप्शनल है। सिखाओ, अच्छी बात है, नहीं सिखाओ चल जाएगा, लेकिन इस्लाम जरूर बताना। क्योंकि जब आपके बच्चे कॉलेज में जाएंगे, ऑफिस में काम करने जाएंगे, वहां पे मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान अपनी नबी की सुन्नत को फॉलो करेगा। और नबी की सुन्नत क्या है, हुक्म क्या है नबी के लिए? उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अब ये वाली सॉफ्ट वर्जन है। क्यों? क्योंकि अभी स्टेज 1 है। ये कहती है कि इनवाइट अदर्स टू द वे ऑफ द लॉर्ड, लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ, विजडम के साथ। तो मोमिन अपने नबी को फॉलो करते हुए आपके बच्चे जब उसको दिखेंगे तो वो इस्लाम की तरफ बुलाएगा। और चूंकि आपने उनको अपना धर्म नहीं पढ़ाया, वो बताएगा कि आपका धर्म इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम, और मेरा रिलीजन ये लॉजिकल है। द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज इस्लाम। ये डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे लोग भी इसी का सहारा लेते हुए आपके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। देखिए, जाकिर नायक मेरे गुरु हैं, उनके प्रति कुछ मत कहिए। तो ये स्टेज 1 जो चल रहा है ना, अभी स्टेज 2 गुजर चुका है, स्टेज 1 चल रहा है। स्टेज 1 में अगर आप लोग नहीं सुधरे, इस्लाम को नहीं जाना, इस्लाम का पूरा खेल नंबर्स पे है। जिस दिन 33% के ऊपर चली गई पॉपुलेशन, फिर समझ जाना कि स्टेज 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, यहां तक सुनने में नहीं आ रहा यार, मेरे कान कमजोर हो गए। बांग्लादेश, जी जी, कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि आपने इस्लाम की हकीकत को जानना है। इस्लाम की हकीकत को जानना ये एक वैक्सीन लेने जैसा है। वैक्सीन लेने जैसा है। वैक्सीन लगाओगे, बीमारी से बचोगे। बीमारी लगने के बाद इलाज कराओगे तो बहुत से बार बीमारी ठीक नहीं होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन ये है कि खुद भी इस्लाम की हकीकत को जानो और अपने घर वालों को, खास करके अपने बच्चे, अपने टीनेजर्स को, क्योंकि ये जो एज होती है ये बहुत सेंसिटिव एज होती है। यहाँ पे आपने अपने सारे लोगों को, हर एक घर तक इस्लाम की हकीकत को पहुंचाना है। वरना स्टेज 2 में अगर पहुंच गए तो आप मारे भी जाओगे, गुलाम भी बनाए जाओगे, आपकी औरतों को स्लेव्स भी बनाया जाएगा जैसे कि बनाया गया था। मार्केट भी लगेगी जैसे कि रसूलुल्लाह ने लगा के बेची थी। अब लोग बोलेंगे रसूलुल्लाह ने बेचा, भाई स्लेव्स को बेचा, औरतों को बेचा रसूलुल्लाह ने। फिर मुसलमान कहते हैं कि ये उस्वतुन हसना है, बेस्ट रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, बेस्ट रोल मॉडल। औरतों को बेचने वाला बेस्ट रोल मॉडल हो सकता है क्या? सवाल करता हूं मैं आप लोगों से। मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं, जिनको बेस्ट रोल मॉडल मान रहे हो, उन्होंने औरतों को बेचा है स्लेव बनाकर। बनु कुरैजा की कैदियों को, तारीख जो है, तारीख तबरी पढ़ लीजिए। जो भी बोलूंगा हवाला देकर बोलूंगा, या हवाला मौजूद होगा, मेरे चैनल पे आना, हवाला ले लेना। तो बात को मैं कंप्लीट करता हूं। कितने स्टेज है? 2। अभी कौन से स्टेज में चल रहे हैं? स्टेज 1। स्टेज 1 में नहीं सुधरे तो कहां पे पहुंचेंगे? स्टेज 2। थैंक यू। Thank you. Thank you very much.